निगम चुनाव को लेकर के लगातार सियासत के शोले का ये सफर चल रहा है और 360 घूम करके हम फिलहाल पहुंच चुके हैं एक चाय जहां पर बेचते हैं लोग, वहां पर पहुंचे हुए हैं। और चाय पर चर्चा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि चाय पर चर्चा अगर होती है तो वो चर्चा बहुत बेहतरीन रहती है और उसमें कुछ ना कुछ निकल करके और जनता की समस्याओं का समाधान भी निकल करके सामने आता है। तो हमने कोशिश की है कि तमाम पार्षदों को हम यहाँ पर बैठाएं। एक पार्षद जो पूर्व पार्षद है और इसी के साथ मैं तारुफ कराऊंगी, लेकिन पहले आपको बता दूं, और इसी के साथ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर भी ये सभी जो है बहुत अपने दावे को पेश कर रहे हैं तमाम अपनी पार्टियों की तरफ से। तो उनसे हम चर्चा करेंगे, चाय पर ये चर्चा चलेगी, जनता के सवाल को उठाएंगे, क्योंकि हम जिस जगह से घूम करके आए हैं तमाम समस्याएं हमें नजर आई हैं। उन समस्याओं के लिए क्या समाधान हो सकता है, क्या आम आदमी पार्टी सोचती है, तो क्या कांग्रेस सोच रही है, तो वहीं बीजेपी इन सब के लिए किस तरह से जवाब देगी, इन तमाम बातों पर हमारी चर्चा जो है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है। आपसे सबसे पहले हम अनिल शर्मा जी जो कांग्रेस की तरफ से है उनसे आपका हम तारुफ करा देते हैं। ये वार्ड नंबर 31 है, उससे पहले पूर्व पार्षद रहे हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ से एक स्ट्रांग कैंडिडेट के तौर पर उतरे हुए हैं। बस देखना यह है कि कांग्रेस टिकट कितना देती है, कितना उम्मीद इनके ऊपर जताती है। तो वहीं हमारे साथ अजीत नंबरदार जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी की तरफ से स्ट्रांग कैंडिडेट के तौर पर हैं। और इसी के साथ हमारे साथ चंचल तंवर जी हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो पहली बार अगर हम कहें तो निगम चुनाव में अपने दाव को रख रहे हैं, यानी कि वो सारी चीजें इनके तरफ से रखी जा रही हैं कि क्या अभी तक तमाम पार्टियों ने किया है, क्या आने वाले आम आदमी पार्टी की तरफ जनता उम्मीद से देख रही है, उन सभी को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। वार्ड 15 इनका है और देखना यह है कि वार्ड 15, 31 और 39 में कितने ज्यादा विकास के काम हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सियासत के शोले में। सबसे पहले अनिल जी आपके पास हम आएंगे। आप पूर्व पार्षद भी रहे हैं, तमाम समस्याएं आपने देखी होंगी, उसके बाद जब आप दोबारा से चुनाव 2017 में उतरे आप हार गए, वजह क्या रही? और इस बार जब आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर अपने आप को देख रहे हैं तो आप किस तरह से अपने आप को देख रहे हैं? मैडम, 2010 में हमने पार्षद का चुनाव लड़ा और हम जनता ने, वार्ड की जनता ने हमें जिताया और 5 साल हमने लोगों की नेक नीयत से उनकी सेवा की। अगला चुनाव 2017 में 2.5 साल बाद चुनाव हुआ, जिसके हम दूसरा चुनाव हार गए। उसमें चुनाव हारने में कई कारण थे। एक तो हमारे वार्डबंदी का परिसीमन, सत्तारूढ़ के मतलब दलों के जो पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते थे उन्होंने अपने हिसाब से वार्डबंदी को परिसीमन कराया गया, एक कारण ये रहा। और दूसरा क्या कि हमारी पार्टी ने सिंबल नहीं दिया, बिना सिंबल के हम चुनाव लड़े, उसके बावजूद हम सेकंड नंबर पर रहे। और 2010 में जब हम चुनाव लड़े और चुनाव हमारी देवतुल्य जनता ने हमको चुनाव जिताया तो हमने उनके परिवार का सदस्य बनकर उनकी सेवा की, चाहे वो सभी ब्लॉकों की आरएमसी रोड हो, चाहे वो पार्कों का सौंदर्यकरण हो, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो अपना साफ सफाई हो, और किसी भी विषय पे हमने हर विषय पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में रहकर काम किया, उनकी सेवा की। और ये हमारा फर्ज था, कोई एहसान नहीं था उनके ऊपर, ये उनका अधिकार था, हमारा फर्ज था जो हमने उनकी सेवा की। क्योंकि जो पहचान हमारी देवतुल्य जनता ने हमें दी, हमें पार्षद बनाया, उनकी रहनुमाई से हम पार्षद बने, तो उनका कर्ज हम कितना भी काम करके उनका कर्ज नहीं चुका सकते। फिर भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके उनका काम किया। और अब पिछले चुनाव होने थे 1 साल, 1.25 साल लगभग अब लेट हैं चुनाव, तो अब चुनाव की तैयारियां थी, किसी कारण बस बीजेपी सरकार चुनाव नहीं करा पाई। पिछली बार भी 2.5 साल लेट हुए जब भी बीजेपी सरकार थी, अब 1.25 साल लेट हुए, अभी बीजेपी सरकार है। ये इस हिसाब से मुझे लगता है कि एक टर्म पार्षदों की तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, 1.25 साल और 2.5 साल अगर इसी तरीके से चलता रहा। जी आपके पास हम आएंगे, क्योंकि एक गंभीर आरोप लगाया गया, आप बीजेपी से हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर आप उतर रहे हैं, बस देखना है कि टिकट आपको मिलता है या नहीं। लेकिन इसी के साथ जिस तरह से ये बातें कह रहे हैं कि पहले आपने 2.5 साल लगा दिए, इस बार वापस से 1 साल का ये जो देरी चल रहा है, वजह क्या मान रहे हैं, क्यों देरी हो रही है? आपको नहीं लगता है कि अगर निगम का चुनाव समय पर नहीं होगा तो फरीदाबाद का जो विकास है वो रुक जाएगा? देखिए जी, जो पहले अनिल भाई 2.5 साल की कह रहे हैं, वो पहले 2.5 साल लेट नहीं हुआ था, वो 1 साल लेट हुआ था। और अब की बार जो लेट हुआ उसमें बहुत सारे कारण हैं, वार्डबंदी भी है, दोबारा वार्डबंदी हुई है, 5 नए वार्ड बढ़ाए गए हैं, उसका भी एक कारण है। और अभी सरकार कह रही है कि बहुत जल्दी चुनाव कराएगी। और रही कामों की बात, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारे यहाँ सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे विधायक नरेंद्र गुप्ता जी लगातार काम कर रहे हैं। तो
आप किसी भी उसमें जाके देख लीजिए, हर जगह काम हो रहा है। जी, आप वार्ड नंबर 39 से आते हैं। आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि आपके वार्ड में कितना काम हुआ है। आप जब जनता के बीच में जाएं, क्योंकि तमाम यहाँ पर जनता जो है वो सुन रही है, आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि आप जनता के बीच में जाएंगे तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेके जाएंगे कि हाँ, पिछली बार हो सकता है ये काम नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर आप अपना आशीर्वाद देते हैं तो हम इसे जरूर पूरा करेंगे। ज्यादा मुद्दे तो बचे नहीं है हमारे वार्ड में, लगातार विधायक जी काम करा रहे हैं, नरेंद्र गुप्ता जी लगातार काम कर रहे हैं। हमारे अभी जो सेक्टर में थी पानी की बहुत समस्या थी, जल भराव की, उसके लिए उन्होंने सीही गांव में 9 एकड़ में एक पॉन्ड बनाया जा रहा है, जिसमें जो भी पानी होगा वो पानी सारा उसमें जाएगा, तो पानी जो रुकने की समस्या थी वो खत्म होगी। नंबर दूसरी बात, हमारे सीही गांव में सीवरेज की समस्या है, उसके लिए हमारे माननीय सांसद जी ने और माननीय विधायक जी ने अमृत योजना के तहत बहुत जल्द सीवर लाइन डाली जाएगी। उसका प्रोजेक्ट पास हो गया है और वो मेरे ख्याल से 6 करोड़ की लागत से, तो ये समस्याएं हैं, इनका निपटारा बहुत जल्दी होगा। जी, आपके पास हम आएंगे चंचल जी, और आप 15 से आते हैं, लेकिन 39 की अगर हम बात करें, आपने सुना, मुझे लग रहा है 15 वार्ड जरूर होगा आपका, लेकिन आपने पूरी फरीदाबाद को अच्छे से देखा होगा। पूरे फरीदाबाद को अच्छी तरह से। जी, तो आपसे यही कि ये कह रहे हैं कि बहुत कम समस्याएं हैं, आप भी यही मानते हैं कि आपकी नजर में और आम आदमी पार्टी की नजर में क्या क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जो निगम चुनाव के दौरान जाएंगे? मैम, इन्होंने इतना विकास किया है कि कोई भी पूर्व पार्षद, जो भी बीजेपी के पूर्व पार्षद रहे हैं, वो आज वार्ड में अपने लिए वोट मांगने नहीं जा सकते, इतना इन्होंने विकास किया है। तो ना तो गलियां बनी हैं, ना नालियां साफ हुई हैं, ना सीवरेज की प्रॉब्लम सही हुई है। आए दिन आप देखेंगे वार्ड के अंदर, आप जाके देखेंगे, हर वार्ड की मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि आप जाके देखेंगे तो सीवरेज का पानी बाहर ऐसे बहता रहता है, नालियाँ ओवरफ्लो है, महीनों महीनों तक पानी नहीं आता। आप जाके देखेंगे वार्ड नंबर 15 की मैं आपको बात कर रहा हूँ, वार्ड नंबर 15 में पिछले एक साल से मैं इस राजनीति में आया हूँ और 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों की समस्या को हल करने की। अपने निजी खर्चे से मैं कितना कर सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तो मैं भी नहीं कर सकता, मुझे भी एक पावर चाहिए ताकि मैं निगम से काम करा सकूँ। पिछले 1 साल से मेरा निरंतर आप देखेंगे पानी की बहुत प्रॉब्लम रहती है वहाँ पे, तो निरंतर पानी के टैंकर्स जो है मैं अपने तरफ से लोगों के लिए भेजता हूँ। सीवरेज के ढक्कन, कई जगह तो ऐसी घटनाएं भी हुई कि सीवरेज के ढक्कन खुले रहे और बच्चे सीवर के अंदर गिर गए, ढक्कन तक नहीं है, निगम के पास ढक्कन तक नहीं है। अब कोई पार्षद नहीं है तो लोग शिकायत किसके पास लेके जाएंगे? बीजेपी तो लेट पर लेट कर रही है। आज वार्डबंदी को भी बहुत सारे दिन, काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी महीने हो गए। अगर चुनाव कराए जाते तो चुनाव बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन बीजेपी को इस तरह का डर सताया हुआ है, आम आदमी पार्टी से वो इस तरह से डरी हुई है, क्योंकि एक अभी आपको फिलहाल कोई भी पार्टी ना तो कोई प्रदर्शन करती नजर आएगी, ना कोई किसी के मुद्दे उठाती हुई नजर आएगी, चाहे वो लोगों के मुद्दे हो, सरकार के बड़े मुद्दे हो। सिर्फ आपको एक आम आदमी पार्टी सड़कों पर दिखाई देगी, अदरवाइज कोई पार्टी किसी के मुद्दे नहीं उठाने के लिए तैयार है। तो ये वार्ड में जा भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल, आम लोगों की हम समस्याएं उठा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर जो है रोड के किनारे बैठे हैं, एक चाय के स्टॉल पे यहाँ पर बैठे हैं। चाय मुझे लग रहा है ठंडी हो गई है, सियासत गर्म है लेकिन चाय ठंडी है, तो इसका मजा नहीं आने वाला है। तो हम चाहेंगे कि अगर दूसरी चाय आ जाए, दूसरी चाय के लिए हम कहना चाहेंगे कि छोटू दूसरी चाय आप लेकर के आओ, क्योंकि इस चाय के साथ ना चर्चा में मजा उतना नहीं आ पा रहा है। आपके पास हम आएंगे, जब वो कह रहे थे कि 2.5 साल नहीं हुआ है और आप ऐसे हाथ हिला रहे थे, नाना आपका था। मैडम, ये 20 मई 2015 को हमारा टर्म खत्म हो गया था, मैं पार्षद रहा। 2010 मई को चुनाव हुआ था, 2015 में टर्म खत्म हो गया और 2017 जनवरी में चुनाव हुआ, तो 2.5 साल हो गए मैडम। 8 जनवरी 2017 में और 2015 मई में 20 मई को चुनाव खत्म हो गया हमारा टर्म, तो 2.5 साल हो गए मैडम। तो चलिए 2.5 साल, 2.5 साल हो गए और ये 1.25 साल, ये 1 साल से ऊपर हो गया। जनवरी से ऊपर अब ये मार्च चल रहा है मैडम, 1.25 साल हो जाएगा, 1.25 साल ये लोट हो गया। और अभी भी मुझे नहीं लग रहा कि सरकार मूड में नहीं है चुनाव कराने के, क्योंकि सरकार सर्वे करवा लेती है, सर्वे अगर उनके अनुकूल ना हो तो वो चुनाव को पीछे की तरफ धकेलती है। बहुत अजीत जी, बहुत गंभीर आरोप लग रहा है कि अगर सर्वे करा लेती है सरकार तो वो चुनाव को पीछे ढकेल देती है, क्योंकि आने वाला वक्त जो है विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, ये तो जो चुनाव होने वो समय पर ही होंगे, उसके लिए जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी करी जा रही हैं। और रही बात, अभी हमारे भाई ने, आप आदमी पार्टी वाले ने कहा था कि मैं 15 सभी वार्डों में समस्याएं हैं, तो इन भाई को अपने 15 नंबर वार्ड का ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और वार्डों की समस्याएं मेरे ख्याल से नहीं पता होंगी, क्योंकि एक जो कैंडिडेट मेहनत करता है अपने वार्ड में, उसे अपने वार्ड के बारे में ज़्यादा पता होता है। नंबर दूसरी बात ये कह रहे हैं कि भाजपा पार्षद वोट मांगने नहीं जाएंगे। भाजपा पार्टी को
अपने काम पर और अपने नाम पर जो उन्होंने काम किया है, जो विकास किया है। 2014 से पहले का फरीदाबाद देखो, आज आप हाईवेज के देखोगे, कोसी मथुरा जाने के लिए अगर आप बॉर्डर से जाओगे तो कितने चंद मिनट की दूरी पर ही मतलब गाड़ी इतनी आराम से जा रही है कि आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हो। जो 2 घंटे का सफर था वो 1 घंटे का हो चुका है। और फरीदाबाद में भी लगातार विकास हो रहा है। तो हम लोगों को अपने काम पर वोट मांगेंगे। जी जी, अनिल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? किरण मैडम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे अजीत भाई कह रहे थे कि हमें काम के और नाम से वोट मिलेंगे। तो जिस वार्ड से मैं चुनाव लड़ता हूं और पहले भी पार्षद रहा हूं, वो हमारे शहर का सबसे पॉश एरिया है। वहां मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले मेरे वार्ड के अंदर रहते हैं। मेरे वार्ड के अंदर सेक्टर 15, 15A, सेक्टर 16, 16A। ये आज से 8 साल पहले हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल आया था कि सबसे अमीर लोग इस वार्ड के अंदर रहते हैं जी। और सुविधा के नाम पे अगर आप जाके देखोगे ना, सीवर वहां पे बह रहे हैं। सीवरों का इतना बुरा हाल है कि मतलब जहां पे 10-10, 15-15 करोड़ के मकान है, वहां पे सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं। जिस रोड पे सेशन जज, डीसी साहब और हमारे मंडल आयुक्त, जो कि शहर का सारे जज उस रोड पे रहते हैं, उस रोड पे अगर आप अपनी गाड़ी निकाल के दिखा दो ना, इतने इतने खड्डे हैं। 8 साल के अंदर बीजेपी सरकार उनके खड्डे नहीं भरवा पाई। वहां पे सीवर, पीने का पानी, गंदा पानी आ रहा है। दौलताबाद गांव, अजरौंदा गांव, हमारे उसके अंदर 2 गांव भी पड़ते हैं, उनके अंदर पीने का इतना गंदा पानी आ रहा है। उस पानी को आप मतलब पीने तो दूर है, उसको आप कपड़े धोने में भी यूज नहीं कर सकते। स्मेल, मतलब गटर का पानी मिक्स होके आ रहा है। पूरे वो सड़क को घूम करके आ रही हूँ मैं, जिला अध्यक्ष जो है बीजेपी के, उनके साथ में घूम करके आई। इसके साथ में विधानसभा विधायक जी जो है, उनके साथ में नरेंद्र जी के साथ घूम करके आई। सड़क में गड्ढे जरूर है, उन्होंने कहा है कि हम 6 महीने में ठीक करा लेंगे। 8 साल हो गए मैडम सरकार को, 8 साल। अभी 8 साल में 8 साल का समय थोड़ा नहीं था। मेरा पहले सवाल सुन लीजिए। 8 साल वाकई है, बहुत ज्यादा समय है जिसमें ये गड्ढे जो है वो ठीक नहीं हो पाए, लेकिन उनका ये कहना है कि इससे ज्यादा गड्ढे थे जो कांग्रेस पार्टी ने हमें दिए थे, उसे हमने भरते भरते यहाँ तक पहुंचाया। मैडम, ये बात उनकी तरफ से मैडम, है। जिस रोड पे सेशन जज जी रहते हो, जिस रोड पे डीसी साहब रहते हो, जिस रोड पर मंडल आयुक्त रहते हो, जो शहर को चला रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं, वो लोग रहते हैं, उस रोड के खड्डे नहीं भरे 8 साल के अंदर। तो आप क्या उम्मीद करते हो कि जनता के खड्डे भर दिए होंगे इन्होंने? गड्ढे नहीं भरे, सिर्फ आरोप लगते हैं कि पिछली सरकार ने क्या किया। पिछली सरकार चली गई, अब उनके नाम पर कब तक आप आज अपनी रोटी सेकेंगे सर? वो रोड ऐसी बन रही है कि मैं उसका मुकाबला चंडीगढ़ से भी नहीं करना चाहता। चंडीगढ़ से भी सुंदर रोड यहाँ बनने वाली है, आप देख सकते हो। अभी इसका निर्माण पूरा होने में थोड़ा और टाइम है। उसके बाद जब ये बनेगी तो मुझे लग रहा है फरीदाबाद की YMC सड़क और ये अपना कोट वाली रोड, मेट्रो वाली रोड, ये सड़कें ऐसी बनेंगी। फरीदाबाद जिस रोड की बात ये कर रहे हैं सर, जिस रोड की जो बहुत ही पॉश रोड है जिसकी बात ये कर रहे हैं, उसकी समस्या को हम जाना है, वो रोड कब बनेगी? एक ही दिन में अगर आप कहो, हमने एक बार में 5 सर 8 साल हो गए। 8 साल नहीं, अभी हमने एक ही बार में 5-5 रोड एक साथ बनाने का काम किया है। इससे पहले की सरकारों में या इससे पहले किसी ने भी ये काम नहीं किया। आज आप देख सकते हो 5 रोड एक साथ तैयार करा दिए और जो रह गई हैं उनको भी बहुत जल्द तैयार कराया जाएगा। फरीदाबाद को पूरे हरियाणा में नंबर 1 बनाने का काम हमारे माननीय विधायक नरेंद्र गुप्ता जी और सांसद माननीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी लगे हुए हैं। शहर को इतना सुंदर बना देंगे जिसका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। अनिल जी अपनी बात को रखिए, फिर मैं जाऊंगी चंचल। अजीत भाई ने कहा कि हम शहर में काम कर रहे हैं, ये रोड बना रहे हैं। क्या एक रोड को बनाना विकास समझते हो? मैंने 5 रोड की बात की उन्होंने। YMC वाली रोड, ये वाली रोड, सुनो मैडम, और नंबर 2 मेट्रो वाली ये नगर निगम नहीं बना रहा है, ये FMDA बना रहा है। जो स्मार्ट सिटी के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है, ये FMDA बना रहा, ना कि नगर निगम बना रहा। नगर निगम ने तो 200 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, बिना काम करे 200 करोड़ नगर निगम खा गया। अनिल जी, जो 200 बनाएगा मैडम, नाम उसी का होगा। मैडम ऐसा आपने सुना है? एक मिनट आप बोलना, आप ऐसा, हमारी सरकार आपने ऐसा एक एक करके अपनी बात को रखे। ऐसा सुना है आपने कि बिना काम करे हुए पेमेंट ठेकेदार को कर दी, उसमें अफसरों को भी जेल भेजा गया, ठेकेदार को भी जेल भेजा गया। उसमें सरकार होने के कारण उसको तफ्तीश को दबा दिया गया, उसको आगे उसकी इंक्वायरी नहीं होने दी गई। 200 करोड़ रुपए एक ही ठेकेदार को बिना पेमेंट के कर दी गई। और इन पे सीवर खुलवाने के लिए पैसे नहीं है, लाइट सही करवाने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि जब 200 करोड़ रुपए। इसका जवाब 1 मिनट मैं दे देता हूँ। हमारी सरकार में कम से कम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तो की जा रही है। कांग्रेस सरकार में तो एक मंत्री जमानत पे आ रहा था और एक मंत्री जेल में जा रहा था। हमारी सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन कांग्रेस सरकार में कार्रवाई नहीं होती। चंचल जी अपनी बात को रखिए, इस पे आप कहना चाह रहे थे। भाई साहब ने बोला कि स्मार्ट सिटी बना देंगे, बहुत सुंदर स्मार्ट सिटी बना देंगे। बन रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रोड बनाने से
जो भाई साहब ने जिस तरह से करा कि FMDA बनाती है ये रोड, जो केंद्र से पैसा मिलता है, इसमें नगर निगम का कुछ वो नहीं है। नगर निगम का काम क्या है? नगर निगम का काम है हमारे जो मोहल्ले हैं, गलियां हैं, सेक्टर्स हैं, उनको सुंदर बनाना। ऐसा नहीं कि हम वैसे तो हम 10-10 करोड़ के मकानों के अंदर रहते हैं और बाहर हमारे सीवरेज के पानी घूम रहे हैं, मच्छर मक्खियाँ हो रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी तब बनेगी जब स्मार्ट सिटी का, जब जो कॉलोनियाँ हैं, जो वार्ड्स हैं, उनको सुंदर बनाए जाएंगे, तब हम स्मार्ट सिटी का नाम देंगे। किस चीज़ की स्मार्ट सिटी है? आप चल कर देखिए, आप पूरे जगह आप घूमते हैं, आपको पता भी होगा, शायद कल भी आपको दिखाया गया था, कल भी आपको बहुत गंदगी के ढेर जो थे वो तंवर साहब ने दिखाए थे। तो 200 करोड़ का घोटाला हो जाता है, 200 करोड़ का पेपर्स में काम हो जाता है और काम गलियों में एक ईंट तक नहीं लगती। सीवर के ढक्कन तक इनके पास होते नहीं है और ये लिख देते हैं जी हमने पूरी गलियां बना दी हैं, पूरे हमने सड़कें बना दी है, सब कुछ करा दिए हैं। लाइन लगी, मैंने खुद ने, भाई साहब मैंने खुद ने, हमसे बच्चा ज्यादा गिर सीवर के ढक्कन किसी सर ने नहीं बच्चा गिर लगवाए। गया था, ढक्कन नहीं था सीवर का, कांग्रेस मैंने खुद ने सरकार में और अपने पैसों से ढक्कन खरीद करके आपकी तो अभी वहां पर सरकार लगाया नहीं था। आई। सरकार नहीं है तब हम इतना काम कर रहे हैं। पिछला 1 साल से देख आपका लीजिए, तो 1 साल से घोटाला पानी दे रहे हैं दिल्ली में लोगों दिख को। रहा है। इनके जो मनोज सिसोदिया ने जो काम किए थे उसके लिए तो जेल तो जा आरोप रहे हैं। दिखाओ ना, आरोप लगा रखे हैं, बंद कर रखा है। आरोप तो जो जेल गया केंद्र में आपकी आरोप लगी सरकार गया। है, केंद्र में आपकी सरकार है, इसीलिए आप नहीं जांच का विषय जो है। गलत करेगा, मनीष वो सिसोदिया जेल जाएगा। मनीष सिसोदिया जांच का विषय है, तो इस पे हम नगर निगम की जो बात न्यायालय, हाँ, जो न्यायालय की चीजें हैं उसे हम यहाँ पर ना लाए, हम वापस से नगर निगम पे आ जाते हैं। नहीं सर, अभी हम नहीं है, लेकिन हम आने वाले हैं, हम बहुत जल्द आने वाले हैं। नहीं, चंचल जी आपके पास हम आएंगे। ऐसे कौन से 10 काम हैं जो आप चाहते हैं कि आप जनता के बीच में लेके जाए कि हम ये करेंगे और निगम चुनाव में आप अपना आशीर्वाद दीजिए? क्योंकि हमने पंचायत चुनाव देखा, आम आदमी पार्टी ने बेहतरीन किया हरियाणा में। अगर आदमपुर चुनाव की बात करें तो वहां पर आप लोगों को जीत नहीं मिली, वहां तक सीट भी नहीं, आप लोगों को परसेंटेज के भी हिसाब से देखें तो उतनी सीटें नहीं आई हैं। इसके बाद निगम चुनाव आप लोगों के लिए एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते के जरिए आप हरियाणा में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है। क्या ऐसे 10 काम है जो आप यहाँ पर जनता को गिनाएंगे और निगम चुनाव में जीत हासिल करेंगे? देखिए, जनता के बहुत ज़्यादा मांग नहीं रहती है, जनता की छोटी सी मांग, थोड़ी बहुत मांग रहती है कि उनकी गलियां ठीक हो जाएं, उनकी जो नालियां हैं, नालियों में पानी ओवरफ्लो ना हो, टाइम टू टाइम सफाई हो, सीवरेज के जो ढक्कन है लग जाएं, ताकि किसी की कोई बच्चा अपनी माँ से जुदा ना हो, कोई बेटा अपनी माँ से जुदा ना हो, अपने परिवार को ना खो दे। ऐसे बहुत से किस्से यहाँ पर हुए हैं कि लोग गटर के सीवरेज के उसमें गिर गए हैं और उनकी डेथ हो गई है। बहुत जवान मौतें भी यहाँ पर हुई हैं, गायें भी गिरी हैं, पशु भी गिर जाते हैं। तो हमारे कुछ इस तरह के ही मुद्दे हैं कि जो हम जो ठीक करना चाहेंगे, जो सीवरेज के ढक्कन हुए या ओवरफ्लो जो नाली का हुआ और सीवरेज का ओवरफ्लो हुआ, गलियों को सुंदर बनाने में हम अपने वो करेंगे। जहाँ पे लॉकिंग टाइल नहीं है वहाँ लॉकिंग टाइल बिछाने का काम करेंगे, पक्की सड़कें बिछवाने का काम करेंगे। जैसे लोगों के आपने अभी कल भी हमने मुद्दा उठाया था कि राशन कार्ड कट गए हैं, उसके लिए भी हम, अगर सरकार नहीं मानती तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे, लोगों के साथ खड़े रहेंगे कंधे से कंधा मिलाकर। आज भी लोगों के साथ खड़े हैं, तब भी खड़े रहेंगे, चाहे वो 200 करोड़ का घोटाला हो, तब भी हम निगम में हमने प्रदर्शन करे, तब भी हमें कोई और दूसरी सरकार नहीं आपको दिखाई दी, सिर्फ एक आम आदमी पार्टी दिखाई दी। आम आदमी पार्टी ने वो मुद्दा उठाया और हम ऐसे ही आगे आकर के करते रहेंगे और लोगों के साथ रहेंगे। हम चाहते हैं कि लोग निगम में हमारा मेयर बने, अच्छे लोगों को सुविधाएं मिले, लोगों को अच्छे रोजगार हो, शिक्षा हो, चाहे नगर निगम के कर्मचारी हो, उनको भी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, वो सुविधाएं भी उनको मिले। ऐसे ही उनको बेचारों को गटर में गिरा दिया जाता है और वहाँ पे उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो उनके लिए भी चाहेंगे कि एक स्टैंड उनके लिए भी लेना चाहेंगे कि उनको भी अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिले, ताकि वो अपने लिए मॉडर्न सिटी, जो स्मार्ट सिटी का सपना फरीदाबाद की जनता देख रही है, वो आम आदमी पार्टी उसका दावा कर रही है कि वो हम वादे करते हैं वो हम देंगे। जैसे हम वादा करते हैं, हमने जो भी वादा किया है वो हमने पूरा किया है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे हम पंजाब में हो। जो हमने वादे किए थे हम उस वादे पर खरे उतरते हैं। अच्छी शिक्षा देने का काम हो, चाहे वर्ल्ड क्लास शिक्षा देने का काम हो, जो हम दिल्ली में कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम हो, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हमने। बसेस हमने महिलाओं के लिए फ्री कर रखी है। राशन हम घर तक पहुंचाने का काम करते हैं, लेकिन उसमें भी एलजी साहब अपनी टांग अड़ा देते हैं। तो इस तरह की आप जो फ्री की बात कर रहे हैं उसमें मैं अगर कांग्रेस और बीजेपी को ले लूं तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ियां बांटती है और फ्री से तो सरकार चलती नहीं है। नहीं, अगर सरकार नहीं चलती फिर भी हमारा बजट ऐसे आज प्लस में क्यों है? दिल्ली का हमने फ्री में दे रहे हैं, हम फ्री में दे रहे हैं। उसके बाद भी आप देख लीजिए हरियाणा के ऊपर कितना कर्जा है, समथिंग आई थिंक मुझे पता नहीं है, 800 करोड़ समथिंग कर्जा है हमारे। एक्यूरेट फिलहाल मेरे पास नहीं है। और स्टेट्स के ऊपर जितने भी बीजेपी की सरकार जहाँ पर भी है उनके ऊपर सबके ऊपर कर्जा है, और दिल्ली के ऊपर तो कर्जा नहीं है, दिल्ली में सरकार है। अभी पंजाब में हम आए हैं, पंजाब के ऊपर कर्जा छोड़ के गए हैं। अभी हम आए हैं, जुमा 1 साल हुआ है, इस कर्जे को भी खत्म करेंगे और अच्छी सुविधाएं भी वहाँ पर देंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे क्योंकि
आप लोग जिस तरह से सरकार में थे, एक इनफाइट, एक अंतरकलह जो है, संगठन नहीं बनी है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इनफाइट और अंतरकलह देखने को मिलती है। लेकिन अब जब निगम चुनाव है तो इसमें कहीं ना कहीं आपको आम आदमी पार्टी को भी बीट करना है, बीजेपी को भी करना है, इनेलो पार्टी भी है, जेजेपी भी है, क्योंकि जेजेपी पार्टी जो है वो बीजेपी के साथ नहीं लड़ रही है। तो तमाम ऐसी पार्टियां, उसमें कांग्रेस को अपने आप को आगे लेकर के निगम चुनाव में अपनी जो वर्चस्वता है उसको यहाँ पर दिखाना है। तो क्या तैयारी है आप लोगों की? कितने कैंडिडेट्स, कितने मेयर के लिए उम्मीदवार जो है फिलहाल मिल रहे हैं आप लोग? निगम चुनाव है ना, ये लोकल मुद्दे और मूलभूत सुविधाओं का चुनाव है। ये मूलभूत सुविधाएं हम लोगों को देंगे। जैसे कि अभी 5 लाख लोगों के परिवार जो पहचान पत्र बने, उसमें लोगों की गलत इनकम दिखाने के कारण जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी भी इनकम दिखा दी गई। उस कारण 5 लाख लोगों के राशन कार्ड कट गए। जैसे कि बुढ़ापा पेंशन जो लोगों को, बुजुर्गों को मिलती थी, 3 लाख लोगों की पेंशनें कट गई। तो ये जो परिवार पहचान पत्र नहीं बनाया इन्होंने, ये परेशान पहचान पत्र बनाया। लोग परेशान हो रहे हैं, दर दर की ठोकर खाने, परेशान पहचान पत्र है। सबसे पहले हम आएंगे, लोग हमें चुन के भेजेंगे, लोगों ने हमें मौका दिया तो परिवार पहचान पत्र और एक प्रॉपर्टी आईडी, जो प्रॉपर्टी आईडी बनी है उसमें सारी प्रॉपर्टी आईडी गलत है। उस प्रॉपर्टी आईडी को सही करने के लिए नगर निगम वाले पैसा लेते हैं, उसको सही करते हैं, लोग दर दर की ठोकर खाते हैं। सबसे पहले परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी को इसको खत्म किया जाएगा। ये लोगों का मतलब मिसयूज किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। और नंबर 2, जो पार्षद के नगर निगम के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं आती हैं, जैसे सीवर की समस्याएं, सबसे पहले हमारे वार्ड के अंदर सीवर की समस्या सबसे भयंकर समस्या है, उस समस्या को दूर किया जाएगा। नंबर 2, जो सड़कें टूटी हुई हैं उनको बनाया जाएगा, पार्कों का सौंदर्यीकरण करा जाएगा और पीने के पानी के लिए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। पार्कों में बेंच, छतरी, जो भी सुविधाएं हैं उनको करने का प्रयास करेंगे और जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के बीच में रह के काम करेंगे और उन लोगों ने उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की हर तरीके से कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश रहेगी। और इन फाइट को कैसे खत्म करेंगे? संगठन कब बनेगा कुछ, क्योंकि कार्यकर्ता उसी से उत्साहित होते हैं। संगठन मैडम जल्दी ही हमारी सरकार संगठन बनाने जा रही है। अपना जिलाध्यक्ष और जो भी उसके नीचे जो कमेटी होगी, जिलाध्यक्ष जो बनेंगे, अपना उसका विस्तार होने जा रहा है बहुत जल्दी। क्योंकि अभी तो चुनाव से पहले हमारा संगठन बन जाएगा। मुझे नहीं लग रहा कि चुनाव अभी 1 साल और हो पाएगा। आम आदमी पार्टी को कैसे देखते हैं? चुनौती है, चैलेंज है? मैडम हम तो किसी की लकीर को मिटाने की कोशिश नहीं करते कि आम आदमी या बीजेपी, अपनी लकीर को लंबी खींचते हैं। हमें अपनी लकीर लंबी खींचनी है, हमें ना उनकी लकीर मिटानी है ना उनकी मिटानी है। चलिए देख लीजिए, इनकी लकीर लंबी हो जाएगी। अजीत जी, आपके पास हम आएंगे। इन्होंने कहा है परिवार पहचान पत्र नहीं, परेशान पहचान पत्र है। एक समस्या है, जनता की नाराजगी है, आप भी उस बात को समझ रहे होंगे, उस चीज में जवाब दीजिएगा। और इसके साथ साथ ऐसे कौन से अधूरे काम फिलहाल रह गए हैं, क्योंकि आप 39 नंबर वार्ड में है, उसको आप पूरा करते हुए जनता के समक्ष जाने वाले हैं, और जो बाकी पार्टियां हैं। और इसी के साथ एक सवाल और जोड़ देती हूँ, जेजेपी के साथ मिलकर के क्यों नहीं निगम चुनाव हो रहा है? देखिए जी, मैं बताना चाहता हूँ, जो परिवार पहचान पत्र है वो इतना अच्छा काम किया है हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने। अब जो अमीर व्यक्ति थे या जिनको राशन कार्ड की जरूरत नहीं थी, उनके राशन कार्ड कटे हैं। कुछ राशन कार्ड, कुछ थोड़े बहुत गलत जो कट गए, उनको सही किया जा रहा है। उसके लिए 12 सेक्टर कोर्ट में 11 नंबर कमरा है उसमें, और CSC सेंटरों पर भी उन्हें सही कर दिया गया है। नंबर दूसरी बात, हमारे इसमें आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं गरीब लोगों के। 5 लाख तक का उन्हें जो अस्पताल में जाके अपना गरीब आदमी इलाज करा सकता है, जिसपे 5,000 10,000 रुपए अस्पताल के लिए नहीं रहते थे, आज 5 लाख तक का उन्हें बीमा मुफ्त दे रही है भाजपा सरकार। और राशन कार्ड जो वो भी सबके सही करी जा रहे हैं। 18 लाख लोगों के राशन कार्ड बने हैं, तो गरीब व्यक्तियों के राशन कार्ड बना रहे हैं। हमारी सरकार गरीब व्यक्ति के साथ है और उन्हें इसका फायदा पहुंचा दिया है। सर जी जैसे बात करी अभी कि कुछ ही लोगों के कट गए राशन कार्ड, इससे आप भी वाकिफ होंगे, आप भी सर्वे कर रहे हैं, घूम रहे हैं सब जगह। तो बहुत जो गरीब है, जिनके घर में कोई इनकम तक नहीं है, उनके राशन कार्ड काट दिए गए हैं। जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी इनकम दिखा दी गई है, जो बच्चा स्कूल पढ़ रहा है उसकी इनकम दिखा दी गई है। तो बहुत से लोगों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं। हम अपने ऑफिस में बैठते हैं तो डेली हमारे पास इस तरह की समस्या आती है। कुछ गलतियां नहीं, बहुत बड़ी गलती है ये। सेक्टर कोर्ट में 11 नंबर कमरा है, कल एक माता जी आई थी, बड़ा मेरे पास आकर रोई कि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, एक राशन मिलता था लेकिन वो राशन भी उन्होंने काट दिया। एक उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग सिर्फ दो लोग बहुत परेशान है। कमेंट्स आपसे चाहेंगे, फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं। एक चीज मैं और बता दूं जी, हमारी सरकार ने लगातार कोरोना काल में जब लोगों को इतनी आपत्ति आई थी, 80 करोड़ लोगों को डबल राशन दिया है।
इसी वजह और से आज राशन कार्ड दे रहे हैं। अभी भी राशन आप लोग 80 करोड़ जनता को दे ही रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को कम नहीं होता। नहीं तो अजीत जी आपसे जानना चाहेंगे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पे मान रहे हैं या ये कहीं ना कहीं एक नकारात्मक है सरकार के लिए? नहीं। क्योंकि अगर आप रोजगार नहीं मुहैया करवा पा रहे, आप सिर्फ राशन बांट करके कब तक चलाएंगे किसी वो हमने जो इनकी आय 1,80,000 से कम है साल की, हमने पहले बताया जिन लोगों को इसकी जरूरत है हम उन लोगों को। जरूरत कोविड काल में थी, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन अब के वक्त में तो रोजगार मुहैया कराना सरकार का काम है, राशन मुहैया कराना। देखिए पहले हमारी जो सरकार है वो ना पर्ची ना खर्ची, आज किसी को भी आज योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। पहले की सरकारों में रिश्तेदार को नौकरियां लगा दिया, भूपेंद्र हुड्डा जी के कम से कम 20 रिश्तेदार नौकरियां लगा दी। हमारी सरकार में काबिल व्यक्ति को नौकरी आरोप आप पे लग रहा है? बिल्कुल मैडम, लिस्ट है हमारे पास। मैं ये कहता हूँ कि सरकारी नौकरियां ही कांग्रेस सरकार में लगी हैं। इस सरकार ने तो वैकेंसी ही नहीं निकाली, वैकेंसी निकालने में ही डर लगता है। तो कह रहे हैं कि जो सरकारी नौकरी दी है वो अपने उल्टा सरकार में ही लगी है। ऑटो चलाने का बेटा, नहीं उसमें चलाने का बेटा सब इंस्पेक्टर लग रहा है, ये काबिलियत है। हमारे काबिल भाई होंगे उन्हें नौकरी मिलेगी। वो कह रहे हैं कि सरकार ये भाई भतीजावाद रहा है नौकरी देने के नाम पर। मैडम भाई भतीजावाद कोई नहीं है मैडम, फेयर काम हुआ है, नौकरियां मिली हैं, रोजगार मिले हैं। इस सरकार में जो ये अभी अजीत भाई हमारे कह रहे थे कि 80 लाख लोगों को हमने राशन देने का काम किया है, ये उपलब्धि है या 80 करोड़ ये नकारात्मक है। ये छाती पीट के कहते हैं हमने 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम करते हैं। उन्हें राशन की बजाय रोजगार देने का काम करो ना। राशन देने का काम कर रहे हो आप, रोजगार दो ना, ये आपकी उपलब्धि थोड़ी ना। ये तो ना। चंचल जी अपनी बात को रखिए, फिर मैं वाइंड अप करूंगी। मैं बात करूं तो 80 करोड़ लोगों को दें राशन या 100 करोड़ लोगों को दें, ये इनकी जिम्मेदारी है, सरकार इनकी है केंद्र में, ये इनको देना चाहिए। बहुत ज्यादा गर्व से सीने को चौड़ा नहीं करना चाहिए कि हमने लॉकडाउन में लोगों को राशन दिया और उसका खामियाजा अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कि आप देख लीजिए जो राशन के जो भंडार थे इन्होंने वो खाली कर दिए, लॉकडाउन में दे दिए, लोगों को फ्री में राशन दिया। उस पर भी ये बहुत ज्यादा बीजेपी करती है कि भाई हमने 80 करोड़ लोगों को दिया। उसके बाद जो राशन के भंडार खाली हो गए तो इन्होंने क्या किया, गरीब मार करी। फिर अब ये जो राशन कार्ड जो काट दिए गए हैं वो इसी वजह से काटे गए हैं क्योंकि इनके भंडार खाली है। मेरे भाई 1 मिनट में एक बात और बता दूं, मेरे भाई बहुत सारी बातें भूल गए। हमारी सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई। पहले वैक्सीन के लिए हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, आज हमारे देश में वैक्सीन बनी और हमने विदेशों को वैक्सीन दी, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वरना आपने विदेशों का हाल देखा था कितना बुरा हाल था। वैक्सीन के बारे में बोलूं जैसे, लेकिन हर चीज के लिए इन्होंने, जैसे हमारे अजीत भाई कह रहे वैक्सीन लगवाई। आज ये कांग्रेस सरकार में जब कोई महामारी फैलती थी जैसे चेचक है, आज मैडम आपके हाथ में भी अगर चौबन्नी निशान छपरा होगा ना, वो कांग्रेस सरकार के टाइम में ही लगी थी और फ्री दवाई लगी थी। जो भी महामारी फैली कांग्रेस ने फ्री दवाई लगाई, किसी कांग्रेस सरकार ने कोई पैसा नहीं ले गया। ये इनकी उपलब्धि नहीं है कि ये इन्होंने अब आके दवाई फ्री में लगा दी। पहले भी दवाइयां फ्री में ही लगती थी, जो चेचक की या पोलियो ड्रॉप, वो 40 साल पहले गवर्नमेंट की स्कीम थी, आज भी वो फ्री लगाई जा रही है। वो फिलहाल तो हम निगम के मुद्दे पे वापस आ जाते हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत यहाँ पर करने के लिए। लेकिन जहाँ कोविड काल बीता, चेचक की महामारी जो है वो खत्म हुई है, लेकिन इन सब के बीच में निगम चुनाव होने हैं और उसको लेकर के सियासत और बिसात दोनों ही तरफ से बिछ चुकी है। तमाम पार्टी के जो उम्मीदवार है वो अब गहन मंथन और चिंतन में जुड़े हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच में जनता की समस्या कौन दूर करेगा और जनता फिर किसे पार्षद और मेयर के तौर पर जो है अपने सिराकों पर बिठाएगी, इस पर हर किसी की नजर रहेगी। तो वहीं सियासत के शोले का ये सफर इसी तरह से लगातार चलता रहेगा। आप देखते रहिए MH1 न्यूज, बड़ी खबरों के लिए।